स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बिहार में जमकर हंगामा हो रहा है और इस हंगामे के बीच में वह विधेयक पास किए जा रहे हैं। तो यहां पर जोरदार हंगामा हो रहा है। अब एसआईआर को लेकर हंगामा हो रहा है, तो इस पर हम आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से क्या कहा गया है। भ्रामक तथ्यों और अपुष्ट खबरों के आधार पर यह याचिका दायर की गई है। जब मामला कोर्ट तक पहुंचा तो चुनाव आयोग ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने जरूरी तथ्यों को जानकर अलग किया। इसके साथ ही एसआईआर प्रक्रिया में सभी दलों के बीएलए भी सहयोग कर रहे हैं और मतदाताओं की योग्यता की जांच ईसीआई की तरफ से की गई है। अब एसआईआर पर विपक्ष के सवाल क्या है कि चुनाव से 3 महीने पहले यह अभियान क्यों चलाया गया है। ये तेजस्वी पूछ रहे हैं कि क्या केंद्र के दबाव में चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम कर रहा है। यह सवाल तेजस्वी यादव और विपक्ष पूछ रहा है। चुनाव आयोग का जल्दबाजी में उठाया गया कदम है, यह कौन कह रहा है। यह सचिन पायलट कह रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जाना पहचाना नाम है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या कह रही हैं कि इसे पश्चिम बंगाल में नहीं लागू होने देंगे। यह कहा जा रहा है कि एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को साथ ही लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर चोट हो रही है। यह संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, यह भी एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। और यह तेजस्वी यादव ने क्या कहा ये तो आपने सुना। प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त एसआईआर बना हुआ है और किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है, चलिए वो भी हम आपको यहां पर बता देते हैं। भारत के संविधान और चुनाव के कानून के मुताबिक वोट कौन कर सकता है? जो भारत का नागरिक है। तो इसकी अगर थोड़ी जांच होती है तो इसमें परेशानी क्या है? वोट कौन कर सकता है? जो अपने क्षेत्र में ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो, रहता हो। चुनाव आयोग ने कहा है कि बहुत लोग बाहर के हैं। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। वही वोट देगा जो भारत का नागरिक है और अपने क्षेत्र में रहता है। तो ये देखने का काम वो कर रहे हैं। अगर किसी का नाम 1 बूथ से 10 बूथ में है, 2 जिलों में है, तो क्या वो देखने का काम नहीं है क्या चुनाव आयोग का? सिर्फ और सिर्फ विरोधी दल कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या लाल झंडे के लोग हो, ये लोग सिर्फ गुमराह कर रहे हैं बिहार के लोगों को। आज यदि किशनगंज जिले में अचानक 10 गुना अधिक आवासीय प्रमाण पत्र और 120% से अधिक आधार कार्ड दिखाई दे रहा है तो इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। जांच हो रहा है, अभी निर्वाचन आयोग कर रहा है, सरकार भी इसको गंभीरता से ले रहा है और आगे भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, काले दिल का काला वस्त्र अराजकता का प्रतीक है। ये वही लोग हैं जो जंगल राज वाले लोग हैं, जो कांग्रेस के गोद में बैठकर लोकतंत्र की हत्या करने वाले मानसिकता से संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बार बार अनुरोध, विधानसभा के अनुरोध के बाद भी कि हम बोलने के मौका देंगे, अपने जगह पर जाइए, सीट पर बैठिए, इन्होंने नहीं सुना। ये व्यक्ति संविधान विरोधी मानसिकता के लोग हैं। ये सही चुनाव और सही वोटर वोट दे सके उसके विरोधी है। इलेक्शन कमीशन अगर कई गड़बड़ कर रहा है, लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर रहा है, तो निश्चित रूप से हमारा काम है कि हम उस व्यक्ति के साथ मिलें। लेकिन सवाल घुसपैठिया और इन तमाम चीजों को लेकर के आप बताइए घुसपैठिए कौन है? आप आइडेंटिफाई करिए ना। घुसपैठिए कितने लोगों को आपने आइडेंटिफाई किया कि नेपाल के हैं, बर्मा के हैं, या ये बांग्लादेश के हैं, या ये पाकिस्तान के हैं, कहाँ के, कौन है घुसपैठिए? आप बताइए, आइडेंटिफाई करिए और डालिए डिटेंशन सेंटर के अंदर।